आज इस वीडियो पे हम लोग डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे हम लोगों की आज डिस्कशन होगी। और इस वीडियो को बिल्कुल एंजॉय लीजिए, किस तरीके से कैसे डिफरेंस इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कल हमने बताया था आपको कि अगर मान लीजिए कोई भी, चाहे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, सारे चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया था वन बाय वन करके। तो उसी तरीके से कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड और इंट्रोगेटिव के बाद अगर नाउन आ जाता, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, ये भी एक्सप्लेन किया गया था, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड कोई भी मीन्स मैं WS टाइप की बात कर रहा हूँ, और WS टाइप की बात अगर नाउन है तो वो कहाँ आ जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और इसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड मीन्स WS टाइप, और WS टाइप के बाद अगर हेल्पिंग वर्ड आ रहा है, फिर उसके बाद कोई वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का होता है। ये डिस्कशन हुआ था, केवल आपको रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, अब देखिए इसको, which way shall we go। अब यहां देखिएगा, ये क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया, और क्वेश्चन वर्ड के बाद देखिए तुरंत का तुरंत यहाँ पे नाउन है कि नहीं है। तो जब क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ एक क्वेश्चन और देखिए, इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए। विच इज योर, मैं पूछ लिया विच इज योर हाउस, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद आपने क्या रखा है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद मैंने जो कहा कि और वर्ड रहे, तो ये किसका हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हो जाएगा। ऐसे ही अब आइए शुरू करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की। बस पजेसिव एडजेक्टिव्स और ये पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक। अब इस पे देखिए, वही सीधा का सीधा काम सेम वैसे होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए बता रहा हूं, माई कोट इज हियर। और इधर क्या लिख रहे हैं, दिस इज माइन। अब माई कोट इज हियर, इसका क्या है, ये देख रहे हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन। यहाँ क्या है, दिस इज माइन। समझ में, और एग्जाम्पल सभी समझा दे रहे हैं। योर शर्ट इज देयर, इसका एक एग्जाम्पल, दैट इज योर्स। अब आइए इसका पैटर्न लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे कितने भी हैं, कोई भी, देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, माई, हिज, हर, योर, इट्स, दियर। इसके बाद अगर कहीं नाउन आता है, आवर, ये इतने शब्द हैं,
ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है तो इट मीन्स ये क्या रहेगा, पजेसिव एडजेक्टिव। और ये देखिए ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यहाँ पे दिस इज माइन, दैट इज, और ये अभी कल ये एक्सप्लेन किया गया था अपने पहले वीडियो में, इसको मैंने क्या बताया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप देख के उसको देखिएगा, उसमें जब भी वर्ड, ये सारे वर्ड रहेंगे, माइन, योर्स, हर्स, हिज, दियर्स, आवर्स, इसके बाद चूंकि ये एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट पे अक्सर यूज होता है तो इसके साथ नाउन नहीं रहता है। जैसे कोई नाउन है नहीं है तो ये इसका पजेसिव एडजेक्टिव का पहचान है। अब आइए देखिए, तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव आपको फाइंड आउट करना है, माई, हिज, हर, योर, इट्स, दियर, आवर, ये सारे शब्द हैं और उसके बाद नाउन है तो ये क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव्स। समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मीन्स, अब ये दिमाग में तुरंत डिस्ट्रीब्यूटिव का समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूट से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और इधर क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें डिफरेंस देखिएगा किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सेम वही चीज इसके साथ भी लागू हो रहा है। अब वर्ड कौन कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, ईच, इसके वर्ड हम बता दे रहे हैं आपको, वर्ड ईच, एवरी। अब इसके अलावा ईच, एवरी, नाइदर, इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। ईच, एवरी, आइदर, आइदर नहीं लिखा हमने, चलिए आइदर यहाँ लिख देते हैं। जो आप लोग पढ़ते हो, चाहे नीदर पढ़ते हो या इधर पढ़ते हो या आइदर पढ़ते हो या नाइदर पढ़ते हो, ये चार शब्द हैं इसके, 4 वर्ड्स आर हियर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक, अब वही इसके पास भी है, लेकिन यूज क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए ये सारे शब्द हैं और इसके बाद अगर नाउन है, ठीक, इसके बाद अगर नाउन है तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। और अगर कोई नाउन नहीं आया, ईच, एवरी, आइदर या इधर जो भी पढ़ते हो आप, नाइदर, और इसके बाद अगर कोई नाउन नहीं है, मीन्स सीधे सीधे हिंदी में लिख रहे हैं, कोई नाउन नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल आप एवरी चाइल्ड इज हैप्पी, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव, चाइल्ड नाउन,
इट मीन्स ये क्या शो करेगा, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव, ऐसा समझ में। एक और ईच मैन may try twice, each ये नाउन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव का पार्ट, ठीक। अब दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या बन जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और ये देखिए ये नाउन हो गया और ये डिस्ट्रीब्यूटिव का पार्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव और यहाँ पे नाउन, दोनों कॉम्बिनेशन हुआ। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का वर्ड है ईच एवरी आइदर नाइदर में से और उसके साथ नाउन लगा है तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और यही चीज यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। यही सारे वर्ड्स अगर आ जाए और इसके साथ नाउन ना हो, कोई नाउन ना हो, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल इसका देखिए, ईच गॉट अ पेन, एवरी, या आइदर का, आइदर विल, कुछ भी, डू है। ये देखिए यहाँ वर्ब लग गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग गया, या मॉडल्स कर लीजिए इसको फ्यूचर में। तो इस तरीके का सेंटेंस अगर आता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम प्रॉपर एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल आप नोट करते चलिएगा। प्रॉपर नाउन्स और प्रॉपर एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन आपकी समझ में आता होगा, मैं कहूँ ही लिव्स इन इंडिया, देखिए सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन है कहाँ, ठीक। और ये कहूँ अगर ही इज एन इंडियन, ये भी समझ में आ गया। यहाँ पे ये है क्या, प्रॉपर नाउन। यहाँ ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक। वो भारत में रहता है और वह एक भारतीय है, बात समझ में आया। दूसरा एक एग्जाम्पल लिख दे, हमने कहा ही बिलोंग्स टू यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, जहां पे भी, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ही इज, जैसे मान लीजिए अगर आपने बिहार लिख दिया तो ही इज क्या हो जाएगा, अब यूपी का तो बनेगा नहीं, आप इसको बिहारी कह सकते हैं, बिहार पे लेकर के, ही इज अ बिहारी, ये एडजेक्टिव हो गया और ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक। एक चीज याद रहे, जैसे आप प्रॉपर नाउन में, ठीक, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं,
आया समझ में। उसी तरीके से जब आप प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करेंगे तभी दोनों में कैपिटल होना जरूरी है, ये रूल है इसका। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स पे। अब पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स को अगर आप डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या हो गया, अब देखिए एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर एडजेक्टिव है और उसके बाद कहीं नाउन दिख रहा है तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे उसको, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने एग्जांपल रखा है यहाँ पे, विशाल इज ए रिच मैन। अब विशाल यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रिच क्या हो गया, रिच एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव के बाद हमने क्या लगा दिया है, मैन लगा दिया है। तो जो एडजेक्टिव और नाउन मिलके बना तो क्या बन गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस क्या है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, सॉन्ग नाउन, और दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या नाम दिया जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आइए इस पे, तो अब ये डिफरेंस आपको इसमें मालूम हो गया होगा कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रेडिकेटिव पे बात कर लेते हैं। अगर वर्ब है और वर्ब के साथ एडजेक्टिव है, देखिए वर्ब को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक बी फॉर्म, दूसरा वर्ब जो भी एक्शन वर्ड होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। बी में इज, एम, आर, वाज वर्ड जो भी दिया गया है, या वर्ब में ये सारे वर्ड जो भी एक्शन वर्ड रहेंगे। अगर इज, एम, आर मीन्स बी फॉर्म के बाद कोई भी एडजेक्टिव आता है तो वो किसका काम करेगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, किसका, प्रेडिकेटिव। अगर इसके बाद अगर एक्शन वर्ड है कोई भी, देखिए एक्शन वर्ड के बाद अगर कोई भी वर्ब प्लस एडजेक्टिव तो वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को दो नाम और देते हैं। अगर इसको ऐसे कहा जाता है कि वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आए तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहेंगे या कपलेस भी कहेंगे इसको। ठीक, सारी चीज़ों को एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिए। तो एडजेक्टिव्स यूज एज नाउन्स, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। द प्लस एडजेक्टिव विद प्लूरल मीनिंग। देखिए अगर वर्ड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ द लगा है, इसमें कुछ जैसे सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, फिजिकल या हेल्थ या एज, इस तरीके के अगर वर्ड्स आते हैं तो इट मीन्स उसको एज ए प्लूरल माना जाता है या प्लूरल के तरह यूज किया गया है। देखिए कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, द रिच, द पुअर, द स्ट्रॉन्ग, the weak, the homeless, the hungry, the unemployed, बहुत सारे वर्ड हैं, एक्सेट्रा है। फिजिकल हेल्थ की बात कर लेते हैं, द ब्लाइंड, द सिक, द डीफ, द डेड, द लिविंग, एज पे द यंग, द ओल्ड, द एल्डरली, द मिडिल एज्ड, अब इन सारे वर्ड को, अगर बहुत सारे वर्ड हैं, कुछ हमने इसको लिखा है, देखिए अगर वो सोशल से रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड हैं, सोशल या इकोनॉमिक्स, इस तरीके के वर्ड अगर आते हैं तो, और उसके साथ देखिए दादी, कहीं पे भी दाद हर जगह मिल रहा है आपको, या फिजिकल की बात होती है या हेल्थ की बात होती है, तो इस तरीके से एज में ये सारे वर्ड जो डिनोट करते हैं एज को, तो
ऐसे वर्ड्स अगर आ गए तो उनको एज ही प्लूरल ही माना जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, आपने एग्जाम्पल लिखा द सिक इज इन द हॉस्पिटल, द सिक वर इन हॉस्पिटल। अब ये अगर हम देखिए ये करेक्ट हो गया, या अगर इसको देखिए ये करेक्ट और इनकरेक्ट यहाँ ऐसे बन के आएगा, द सिक वॉज इन हॉस्पिटल। अब ये चीज अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ गलती करके आएंगे। सिक ऑलरेडी प्लूरल वर्ड में यूज होता है, तो ये इसको हम यहाँ नहीं रखेंगे, बल्कि ये आपका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए इसी पे बता दे रहे हैं, अगर खाली स्पेशल मान लीजिए अगर इस तरीके का आ गया शब्द द सिक मैन आ गया, द सिक मैन आ गया, तब यहाँ वर यूज नहीं होगा, वहाँ वाज का यूज करेंगे, क्योंकि एक बात एक आदमी की बात हो रही है, ठीक। यह एज ए प्लूरल यूज किया जाता है, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति विशेष की बात होने लगेगी या किसी एक आदमी की, तो वहाँ पे हम वाज का यूज या सिंगुलर इस तरीके से यूज करेंगे। तो इसको ऐसे बिल्कुल आप एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। तो एडजेक्टिव और डिटरमिनेंट के इस रिमेन पार्ट में आपका मैं आज आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे। मीन्स मान लीजिए आपको अगर पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दिया जा रहा है और उसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जैसे नाम आता है कंपैरिजन की, कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना, कंपैरिजन मीन्स तुलना। अब देखिए डिग्री को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिग्री 3 पार्ट में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। किसमें? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब दिमाग में ये चीज आएगा कि देखिए इसका एक और नाम होता है, इसको बेस फॉर्म कहते हैं। और कंपैरेटिव कंपेयर से बना कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव उसमें भी TIVE। अब देखिए जैसे एक शब्द कोई एक ले लीजिए, हमने यहाँ पे टाल ले रखा है, अगर इसको मान लीजिए आपको कंपैरेटिव में करना है तो आप क्या करेंगे, आप ऐड कर दिए ER, और जैसे टाल में ER आपने ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, टालर हो जाएगा। और इसी टाल में अगर टाल को सुपरलेटिव बनाना है तो आपने EST, टॉलेस्ट। बात समझ में आया? अब आते हैं मूलभूत, जितना भी पॉजिटिव के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है। कोई भी एडजेक्टिव है अगर उसका जो मेन बेस फॉर्म है, देखिए इसका पूरा डिफिनीशन मैंने हिंदी में लिखा है कि किसी से तुलना का बोध ही नहीं होता। पॉजिटिव मीन्स कोई किसी से उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तुलना ही नहीं है। और अगर मान लीजिए तुलना की बात आ ही जाती है तो यदि तुलना हो तो समानता का बोध होता है, मीन्स दोनों ऐसे लगते हैं जैसे समान है, तो वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव डिग्री हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखा कि ही इज अ ब्रेव बॉय, कहीं पे भी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। ब्रेव आपका एडजेक्टिव है। आई एम अ हैप्पी मैन, यहाँ पे कहीं हमने कहीं ER और या इसको चेंज किया नहीं ना, तो जब इस तरीके का कहीं किसी से कोई तुलना नहीं, अगर तुलना भी है तो वो समानता का बोध हो रहा है दोनों के बीच में, तो सेंटेंस वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक, अब देखिए आइए कंपैरेटिव पे। तो हमने क्या कहा कि किसी भी शब्द में कोई भी एडजेक्टिव वर्ड है और एडजेक्टिव वर्ड पे कोई भी एडजेक्टिव वर्ड है और एडजेक्टिव वर्ड में आप क्या कर रहे हैं, ER ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री में जैसे किसके बीच किया जाता है, कंपेयर मीन्स यहाँ तुलना से मैंने कहा है कि ये दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में होना है। अब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में क्या होना है, तुलना करके यह पता चलता है कि कोई गुण, क्वालिटी
दूसरे से अधिक कम है। अगर आप तुलना कर रहे हैं किसी का तो एक का अधिक आएगा और एक का कम आएगा, तो गुण दूसरे से अधिक कम है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। देखिए जैसे हमने क्या लिखा कि राम इज स्ट्रॉन्गर देन मोहन। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आप सेंटेंस बनाएंगे किसी भी सेंटेंस में, मान लीजिए आप कंपैरेटिव बना रहे हैं तो हमने स्ट्रॉन्गर लिखा है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग में आपने क्या कर दिया, ई आर ऐड कर दिया, और जब ई आर ऐड किए तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। अब सेंटेंस जब भी आप किसी भी सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान रहे, देन मीन्स राम इज स्ट्रॉन्गर। अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं, वर्ड अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ई आर से, और अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो ई आर के साथ देन भी लगेगा। देन नहीं, देन, THAN। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एम यंगर देन माई ब्रदर। यंग है और यंग में आपने क्या कर दिया है, ई आर ऐड किया, और ये क्या हो गया कि आई एम यंगर देन माई ब्रदर। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग सुपरलेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री, अब देखिए हमने बताया क्या कि कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव में दो की बात हो रही है। अब जब सुपरलेटिव की बात होगी तो सुपरलेटिव में तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के, मीन्स पर्सन टू 3 और मोर देन 3 पर्सन्स और थिंग्स के बारे में उनकी तुलना की जाएगी। अब देखिए उसमें क्या होता है कि उसमें एक में कोई गुण सबसे अधिक या सबसे कम, यही सब सुपरलेटिव का सबसे स्पेशल है। इसको देखिए, या तो सबसे अधिक रहेगा या सबसे कम रहेगा। शी इज द बेस्ट डांसर इन द वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा, बेस्ट डांसर। अब ये ई आर से मत समझिएगा कि ये यहाँ पे ई आर लगा दिया हमने। यहाँ पे देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, ये सुपरलेटिव EST लगा है। और एक चीज और नोट कीजिएगा, अगर सुपरलेटिव दिया है और सुपरलेटिव के इसमें EST लगा है तो श्योर उसके पहले द का यूज होगा ही होगा। यहाँ पे देखिएगा। दूसरा, इट इज द, देखिए द लगा है ना, और यहाँ इस एडजेक्टिव में फर्दरेस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो ये दोनों का इंपॉर्टेंस है। अब देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम एक या दो सिलेबस और उसके एडजेक्टिव में जिनके पास लास्ट में ई नहीं होता है, उसके लिए क्या ट्रिक है। पॉजिटिव में ध्यान दीजिएगा, एक या दो सिलेबस और उसके एडजेक्टिव में जो भी एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव्स हैं, उसके लास्ट में ई नहीं होता है, तब के लिए मैं बता रहा हूं कि क्या ट्रिक होगा। पॉजिटिव जो वर्ड रहेगा पॉजिटिव में रहेगा और उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ई आर, और जैसे आपने ई आर ऐड किया तो वो किस में बन के आ जाएगा, कंपैरेटिव में। देखिए ओल्ड, यहाँ कहीं ई दिख रहा है नहीं ना, तो ओल्ड में आपने ई आर ऐड किया तो ओल्डर, टाल में आपने ई आर ऐड किया टॉलर, चीप में आपने ई आर ऐड किया, देखिए चीपर, स्वीट में ई आर स्वीटर। अब इसी तरीके से ये अगर मान लीजिए पॉजिटिव को ही EST मीन्स सुपरलेटिव बनाना है, यही एक या, इसको हिंदी में लिख रहे हैं, एक या दो सिलेबस की बात, तो ओल्ड प्लस EST ओल्डेस्ट, टाल प्लस EST टालेस्ट, हाई प्लस EST हाईएस्ट, ग्रेट प्लस EST ग्रेटेस्ट। ठीक, अब ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इसके। तो यदि मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या लिखा है कि ई प्रेजेंट इन पॉजिटिव डिग्री। अगर सपोज कर लीजिए कहीं भी कोई भी शब्द अगर ऐसा आ गया कि आपको चेंज करना है, और तुरंत ध्यान ये जाना चाहिए कि जो शब्द हम कर रहे हैं उस पर क्या है। अगर कहीं ई दिख गया, पॉजिटिव डिग्री में कहीं पे भी ई दिख गया, तो आपका क्या पहला काम है, देखिए पॉजिटिव में
आप केवल और केवल आर का ऐड करेंगे, केवल आर, जो आर है उसी को ऐड करके देखिए हमने बनाया है वाइज। अब वाइज में यहाँ ई दिया है, आपने आर ऐड कर दिया, तो ये बन गया कंपलेटिव। और अगर इसी में आपने ई दिया है, एस टी ऐड कर दिया, तो ये बन गया सुपरलेटिव। एबल दिया है, एबल में आपने ई दिया है और आपने क्या ऐड किया, आर, क्या हो गया, एबलर। अब इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, केवल देखिए ई दिया है, एस टी आप ऐड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, एबलेस्ट। वाइड दिया है, वाइड में ई है लास्ट में, आप केवल क्या करेंगे, कंपलेटिव आपको बनाना है तब केवल और केवल आर, ओनली आर, तो वाइडर। और इसी में अगर आपको सुपरलेटिव बनाना है तो आपने क्या कर दिया, ई एस टी करके वाइडेस्ट कर दिए। अब आइए देखिए एक कॉमन रूल, हमने लिखा क्या है कि पॉजिटिव डिग्री वावेल वर्ड, एक वावेल वर्ड के बाद एक कॉन्सोनेंट, मीन्स जैसे कोई शब्द है, पॉजिटिव डिग्री में कोई एक ऐसा शब्द है कि कोई भी, उसको हम समझा रहे हैं, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए दे दिया कोई वावेल वर्ड दे दिया, और उसके बाद उस वावेल वर्ड के बाद अगर कॉन्सोनेंट आया, तो जो वो कॉन्सोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। देखिए यहाँ इसको मैंने लिख दिया है, वन वावेल प्लस वन कॉन्सोनेंट इक्वल टू डबल कॉन्सोनेंट। ये सारे ट्रिक हैं, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। अब जैसे ही डबल हुआ, देख लीजिए उसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, हमने लिखा है वर्ड बिग, लिखा गया है ना, और बिग में, बिग के पहले देखिएगा यहाँ ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले ये जो आई दिया है वो क्या है, ये वावेल है। ठीक, यही चीज बताने की कि वन वावेल मीन्स आई, वन कॉन्सोनेंट जी। अब जैसे ही पॉजिटिव से आप कंपलेटिव में आओगे तो आपको करना क्या है, जो कॉन्सोनेंट वर्ड रहेगा तुरंत उसको हम क्या कर देंगे, डबल, बिगर। फॉर, यहाँ देखिए फॉर कंपलेटिव आप ऐड क्या करेंगे, ई आर, फॉर सुपरलेटिव आप ऐड क्या करेंगे, ई एस टी। आइए देखिए, तो ये बिगर हो गया। अब मान लीजिए आपको इसी को, बिग को ही आपको क्या करना है, सुपरलेटिव बनाना, और जैसे ही सुपरलेटिव बनाएंगे तुरंत यहाँ ध्यान दिलाना चाहिए कि अगर वावेल है और वावेल के बाद कोई कॉन्सोनेंट है तो उसको हमने क्या किया, डबल किया। देखिए डबल जी है, ई एस टी, यहाँ से बहुत सारे वर्ड लिखे, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। अब आ जाइए एक कॉमन रूल, चेंज अप वाई। अगर वाई शब्द दिया है और जब आप कंपैरेटिव बनाना चाह रहे हैं तो वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई में, और आई के बाद अगर आपको कंपैरेटिव बनाना है तो आप ऐड कर क्या करेंगे, ई आर। और जैसे आपने इसको ऐड किया, देखिए वर्ड दिया है इजी, इजी दिया है, अब यहाँ पे वाई दिया है, और आप अगर आपको क्या करना है, कंपैरेटिव में जाना है, तो ये वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई में, और उसके बाद ई आर ऐड कर दिए। ऐसे सुपरलेटिव में आई ई एस टी।
इजीएस्ट। हैप्पी, वाई चेंज हो गया, ई आर ऐड कर रहे हैं तो वाई किस में बदलेगा, आई में, और उसके बाद जो आपने ई आर कंपैरेटिव के लिए किया तो वहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हैप्पियर हो गया। आप सुपरलेटिव कर रहे हैं, वाई हो जाएगा तो वाई के प्लेस पे आप आई कर देंगे और ई एस टी ऐड कर देंगे। ऐसे ड्राई है, वाई हो गया देखिए, और वो किस में चेंज हुआ, यहाँ पे आई और ई आर ऐड करके आपने कंपैरेटिव बना दिया, आई ई एस टी बना करके आपने सुपरलेटिव बना दिया। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर डालिए। देखिए हमने क्या लिखा है कि अगर मान लीजिए कहीं कोई पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में अगर वाई दिया है और वाई के बाद वाई और उसके पहले कोई वावेल, देखिए उसके पहले हमने क्या लिखा कि कोई वावेल शब्द दिया हो तो हम वाई को चेंज नहीं करते, वाई को बदलते नहीं हैं कि वाई को आई में बदल दें, ठीक है। केवल ई आर या ई एस टी, कंपैरेटिव बनाना है तो ई आर, सुपरलेटिव बनाना है तो ई एस टी, ये इसको ऐड करके मीन्स जोड़ करके डिग्री को चेंज कर देते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई भी शब्द ऐसा मिल रहा है कि वो पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में अगर वाई है और वाई के पहले कहीं पहले उसके अगर वावेल शब्द है तो आप क्या करेंगे, उसको उस वाई को आप बदलेंगे नहीं, बिल्कुल उसको बदलेंगे नहीं कि वाई चेंज इनटू आई कर दें। अगर आपने किया तो रॉन्ग। तो अब क्या करेंगे, आप देखिए उसमें केवल आपको अगर कंपैरेटिव में बदलना है तो आप ई आर, सुपरलेटिव में बदलना है तो ई एस टी। देखिएगा हमने वर्ड दिया है गे और हमने क्या किया, देखिए वाई दिया है ना और वाई के पहले क्या शब्द है, ए है। तो जब आप कंपैरेटिव में बदलोगे तो आप केवल ई आर ऐड करके उसको कंपैरेटिव, मान लीजिए सुपरलेटिव करना है तो आप ई एस टी कर दीजिए, गेस्ट हो गया। ग्रे देख लीजिए जी आर ए वाई ये दिया है, ई आर ऐड कर दिया यहाँ पे ई एस टी ऐड कर दिया। अब आइए दूसरे पॉइंट पे, अगर कहीं दो या दो से अधिक, हमने लिखा क्या है, दो या दो से अधिक, अगर दो या दो से अधिक सिलेबल्स, ठीक, एडजेक्टिव के लास्ट में तो ई और ई एस टी वहाँ नहीं जोड़ते हैं। मीन्स आपको क्या करना होगा, देखिए आप वहाँ पे क्या लगा देंगे, मोर पॉजिटिव में आपने मोर ऐड किया तो क्या हो जाएगा, वो कंपैरेटिव बन जाएगा। और आपने अगर मोस्ट आपको सुपरलेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, मोस्ट प्लस पॉजिटिव, जो शब्द दिया गया है उसमें मोस्ट ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव, ठीक। जैसे अब ब्यूटीफुलर अगर करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मोर ऐड कर दिए। आपको कंपैरेटिव बनाना है, सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट ऐड कर दिए। यहाँ देखिए यूजफुल है, अब यूजफुल में अगर आपको कंपैरेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, मोर, और अगर आपको सुपरलेटिव बनाना है तो आप मोस्ट। अब इसके अलावा देखिए कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जो वो इरेगुलर होते हैं, और जब इरेगुलर होते हैं तो उनको आप ना तो ई आर ऐड करेंगे और ना ही ई एस टी, उसके साथ वो अपने स्तर पे होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैं आगे इसको समझा रहा हूँ। तो आज हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन विथ कंपैरिजन। अब कंस्ट्रक्शन विथ कंपैरिजन का मीन्स, देखिए अगर आपका कंपैरिजन तुलना, कंपैरिजन बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। देखिए जैसे आप एज डॉट डॉट एज, नॉट एज, फिर सो डॉट डॉट एज, इस तरीके के शब्दों को लेकर के आप कंपैरिजन बिल्कुल कर सकते हैं। पहले कैसे, जैसे मान लीजिए आपको समानता दिखाना है, इक्वलिटी, अगर इक्वलिटी दिखाने के लिए तो आप क्या कीजिए, एज ले लीजिए और पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, और फिर उसके बाद अगर आपने एज ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो इक्वलिटी मीन्स समानता दिखाएगा, ठीक। जैसे देखिए सेंटेंस हमने लिखा है, हरी इज एज टॉल एज हिज फादर। अब देखिए समानता है कि जितने जैसे उसके जितने लंबे उसके पिताजी हैं उतना ही लंबा क्या है, हरी है। तो जब इक्वलिटी दिखाना रहेगा
तो आप क्या कर सकते हैं, एज पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और उसके बाद आप एज ऐड कर दीजिए तो वो इक्वलिटी दिखाएगा यहाँ से। अब आइए दूसरे, अगर वही बात असमानता की कर लेते हैं, और जैसे असमानता की बात मीन्स अनइक्वल, बैलेंस ना हो, तो आप नॉट एज या सो, नॉट एज भी ले सकते हैं, नॉट सो भी ले सकते हैं, और पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। फिर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, नेहा इज नॉट सो, नेहा इज नॉट सो नाइस, देखिएगा एज अनुष्का। अब यहाँ पे नेहा और अनुष्का के बीच की बात है, और हमने क्या कर दिया है, इसको इसकी कंपेरिजन कर दी, जितनी अच्छी अनुष्का है उतनी नेहा नहीं। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जहाँ असमानता की बात आ जाती है वहाँ आप क्या करेंगे, नॉट सो या नॉट एज, फिर डॉट डॉट जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा उसको रखेंगे, उसके बाद एज लगा करके जिससे कंपेरिजन करना होगा आप कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर देखिए बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, माने सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता, पजेसिव एडजेक्टिव मीन्स ये सब जितने लिखे हैं और डॉट डॉट कर दिया है, तो जितने अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के हमने बिफोर लिखा मीन्स सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर कहीं पे भी पजेसिव एडजेक्टिव आता है, या इनकेस नाउन आ गया और नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस ये लगा हुआ है, कामा लगा के आपने यस कर दिया, तो वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करते हैं। मीन्स ये सबको पता है कि सुपरलेटिव के पहले अगर सुपरलेटिव शब्द है, कोई एडजेक्टिव दिया है सुपरलेटिव में है तो दा लगता है, लेकिन इस कंडीशन में पजेसिव एडजेक्टिव के कंडीशन में और नाउन के साथ अगर अपॉस्ट्रोफी लगा है तो वहाँ पे हम दा का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है, इट इज़ माई बेस्ट शर्ट, अब देखिए माई आ गया कि नहीं आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, और यहाँ देखिए हमने क्या कहा है कि सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, और उसके पहले क्या आया है, पजेसिव एडजेक्टिव आया है, तो यहाँ पे जो इसके पहले है हम दा नहीं लगाएंगे, अगर आप लगाते हैं तो वो गलत है। अगर इनकेस नाउन के साथ अगर अपॉस्ट्रोफी एस लिखा लगा है, हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इट इज राजाज बेस्ट कोट, अब यहाँ पे राजा के साथ यहाँ क्या लग गया है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा है कि नहीं लगा है, तो हम यहाँ पे दा नहीं लगा सकते, अगर आपने दा लगाया तो गलत है। ये पॉइंट नोट, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ फिर माई आ गया, मीन्स पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ आ गया, और इसके माई के बाद क्या है, बेस्ट है। मीन्स आप कह सकते हैं अगर सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव के पहले पजेसिव एडजेक्टिव है या नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज है तो आप वहाँ दा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आइए, देखिए जनरली हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव के साथ ऑफ का यूज करते रहते हैं। अब देखिएगा, लेकिन कुछ ऐसी जगह आता है, कुछ जैसे मान लीजिए अगर कहीं स्थान की, प्लेस की बात हो रही है, किसी कंट्री, देश, शहर, सिटी और एटसेट्रा, मीन्स अगर इससे रिलेटेड कहीं पे किसी की बात हो तो वहाँ पे ऑफ के जगह हम क्या कर देते हैं, इन का यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन का यूज। देखिए हमने क्या किया है, अनीता इज द ओल्डेस्ट गर्ल इन द क्लास, ऑफ नहीं लगाया हमने, इन लगा दिया यहाँ पे, ठीक। क्लास की बात हो रही है, जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ, जनरली ऑफ लगा दिए, द ईयर। तो जब भी शहर की बात या कोई ऐसे प्लेस की बात हो रही है तो क्या करेंगे आप, वहाँ पे इन का यूज कर देंगे, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। अब कंस्ट्रक्शन विथ कंपेरिजन में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेते हैं। देखिए शब्द मोस्ट दिया हो और मोस्ट के बाद एडजेक्टिव, हमने लिखा क्या है, मोस्ट एडजेक्टिव
विदाउट वर्ड द, वेरी किसमें चेंज हो जाएगा? देखिए बहुत से शब्द ऐसे हैं, मोस्ट को या अ मोस्ट, अगर आप इसको उठाते हैं तो अक्सर लोग मोस्ट और अ मोस्ट के प्लेस पे हम वेरी का यूज करते हैं। देखिए देखिए यहाँ वेरी है ना, हमने इसलिए लिखा यू आर वेरी काइंड, तो वेरी के प्लेस पे क्या कर सकते हैं? मोस्ट या अ मोस्ट का यूज। इट इज अ वेरी अमेजिंग स्टोरी, देख रहे हैं इस तरीके से। अगर देखिए कोई कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, किसी की एक क्वालिटी, अगर एक गुण एक और बढ़ता हुआ और उसी अनुपात में दूसरा, दोनों का रेशियो सेम अगर है, दोनों पैरेलल में है, तो होता क्या है? वहाँ पे दा लगा देंगे, कंपैरेटिव डिग्री रहेगा, फिर दा रहेगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री रहेगा। द मोर यू वर्क द लेस यू लर्न। द हायर, देखिए द हायर वी गो, जितनी ही ऊंचाई पे आप जाएंगे, द कोल्डर इट गेट्स, उतना ही ठंडा। मीन्स एक समान अनुपात में दूसरे तरफ पहला और दूसरा दोनों अगर है तो आप द कंपैरेटिव का यूज कर सकते हैं। आइए, ग्रेजुअल इंक्रीज मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअल इंक्रीज मीन्स धीरे धीरे, या ग्रेजुअल डिक्रीज, उसके लिए हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव एंड प्लस कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड प्लस कंपैरेटिव। आई एम गेटिंग फैटर एंड फैटर, मीन्स मैंने क्या लिखा है कि मैं मोटा और मोटा होते जा रहा हूं, तो फैटर देखिए एंड फैटर। द डे बिकम हॉटर एंड हॉटर। आज समझिए एक दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए द, फिर कंपैरेटिव डिग्री और ऑफ द टू, देखिए इस तरीके का सेंटेंस अगर है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आया है तो उसके बाद ये श्योर है कि ऑफ द टू लगना तय है, वहाँ आता ही आता है। मीन्स दा हो और दा के बाद क्या हो? कंपैरेटिव डिग्री हो, और फिर उसके बाद जब अगर इस तरीके का शब्द आता है तो वहाँ ऑफ द टू का यूज करते हैं। ही इज द वाइजर ऑफ द टू, और यही चीज सुपरलेटिव में है तो वहाँ टू की जगह क्या हो जाएगा? मोर देन थ्री या मोर देन थ्री। हमने क्या लिखा? विकास इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द थ्री, मैं अपना नाम यहाँ रखा हूँ, द सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ द थ्री। अब आइए, अगर कहीं वन ऑफ आ गया, क्या आ गया? वन ऑफ, और सुपरलेटिव डिग्री है तो वहाँ वन ऑफ के बाद ही सुपरलेटिव। देखिए ही इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लूरल में है। शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, समझ में। अब आइए, जो अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, अगर कहीं शब्द ऐसा, ये मेरा अपना मानना है, अगर आई ओ आर आ गया तो वहाँ पे देन का यूज नहीं बल्कि वहाँ टू का यूज करते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट, ना तो वहाँ पे मोर लगाएंगे ना ही वहाँ पे मोस्ट लगाएंगे। जैसे आप कहें कि ही इज सीनियर, अब देन अगर लगाए तो गलत। ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सुपीरियर, अब देन लगा रहे हैं, अगर आदत पड़ गया देन का तो छोड़ दीजिएगा। अगर आई ओ आर आ गया तो मीन्स उसके बाद टू ही लगेगा, ठीक। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपटीशन के दृष्टि से ये जो शब्द लिखने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसको क्या किया जाता है, आगे देखिए, देखिए परफेक्ट, कुछ हमने क्या लिखा है, कुछ एडजेक्टिव के कंपैरेटिव नहीं होते हैं, और इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे वर्ड कंपटीशन के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। परफेक्ट, यूनिक, राउंड, स्क्वायर, फ्लैट, सर्कुलर, almighty, chief, common, complete, dead, empty, extremely, false, full, infinite, supreme, universal, excellent, major, minor, super, formal, inner। इसके अलावा भी etc लिख देते हैं। इतने सारे शब्द
अगर इसके अलावा कुछ और भी हो तो आप इसका कंपैरिजन, और दूसरा पॉइंट, इन शब्दों के साथ आप ना तो मोर लगा करके आप कंपैरेटिव बनाएं या मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव आप नहीं बना सकते, ना ही बनाया जाता है। अब देखिए, जैसे अगर एक एग्जाम्पल दें हम आपको, हम एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, शी इज अ मोर परफेक्ट वाइफ। सेंटेंस देखिएगा, ठीक, शी इज मोर परफेक्ट वाइफ, कंप्लीटली रॉन्ग। हमने क्या कहा है कि इसके साथ ना तो मोर लगाएंगे और ना ही मोस्ट लगाएंगे। अब देखिए इसी को, शी इज द मोस्ट परफेक्ट वाइफ, ये भी गलत। समझ में आया? तब लिखना क्या है, आप क्या लिखेंगे, शी इज अ परफेक्ट वाइफ, ये सही है। शी इज अ परफेक्ट वाइफ। ऐसा में इस तरीके के ये है, इसको याद कैसे करेंगे, ये बिल्कुल आप क्या करेंगे, जब तक यूज नहीं करते हैं प्रैक्टिस बनाएंगे, तो प्रैक्टिस के ड्यूरिंग ये सारे शब्द जब आते रहेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसको ना तो आप लर्न कर सकते हैं, कहीं ना कहीं शब्द भूल जाएगा, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को देख लीजिए, एक बार फिर से इसको नोट कर लीजिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, इससे आपके कंपटीशन या जो भी आप दे रहे हैं वो अच्छा हो। Thanks for watching this video. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, always